काश्मीर के भाइयों बहनों मुझे बताइए, ये हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए? ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए? इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए? अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। कितने रुपये? ये हमारे एमपी साहब कह रहे थे रेलवे लाइन, ये काला धन वापिस आ जाए, जहां चाहो वहां रेलवे कर सकते हो। ये लूट चलाई है और बेशर्म होकर के कहते हैं सरकार आप चलाते हो और पूछते मोदी को कि कैसे लाए। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा, एक एक पाई हिंदुस्तान की वापस लाई जाएगी और हिंदुस्तान के गरीबों के लिए काम लाई जाएगी। ये जनता के पैसे हैं, गरीब के पैसे हैं। हमारा किसान खेत में मजदूरी करता है, उससे निकला हुआ धन है, वो धन पर हिंदुस्तान का अधिकार है, हिंदुस्तान के कोटि कोटि गरीबों का अधिकार है और उनको वो धन मिलना चाहिए। ये हम संकल्प करते हैं। 15 लाख रुपए अकाउंट में क्यों नहीं आ रहे? देखिए, ये जुमला है, ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है। सबसे बड़ा सवाल यही है, पीएम बनने के बाद काले धन के आंकड़े कैसे भूल गए मोदी, और क्या रेडियो पर मन की बात करने से वापस आ जाएगा काला धन? भाइयों बहनों, मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाइयों बहनों। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। सर, माय क्वेश्चन इज अबाउट ब्लैक मनी। आप जानते हैं कि ब्लैक मनी बहुत बड़ा इश्यू बन चुका है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए ब्लैक मनी को वापस लाने के लिए, या फिर मतलब उस इश्यू के बारे में, और वो क्यों इस इश्यू को लेकर कुछ रिएक्ट नहीं कर पा रही है? हमने एक बार गुजरात के अंदर पब्लिक वोटिंग करवाया था, चौराहे पर खड़े रह करके। अखबारों में काला धन का विषय इतना नहीं चल रहा था, लेकिन हमने उठाया था। 98% लोगों ने काला धन वापस लाने के लिए समर्थन किया था। मैं हैरान हूं, दिल्ली में बैठी हुई सरकार काले धन की बात आते ही क्यों डर जाती है, क्यों झगड़ने पड़ जाती है, क्यों उसको रोकने की कोशिश करती है। इसके कोई कारण समझ नहीं आते हैं। लेकिन भाइयों बहनों, कभी न कोई भारत माँ का लाल आएगा, मुझे भरोसा है। देश कभी न कभी कोई भारत माँ का लाल आएगा और ये काला धन हिंदुस्तान की धरती पर वापस आएगा। आपकी पार्टी काले धन पे बहुत बात करती है, लेकिन जो स्वर आते हैं, जैसे बाबा रामदेव ने कहा कि अगर काला धन आ गया तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा। राम जेठमलानी हालांकि आपकी पार्टी में नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर काला धन आ गया तो हर हिंदुस्तानी को एक मारुति कार मिल जाएगी। क्या वाकई काला धन है? क्या वाकई उसको विदेश से लाया जा सकता है, या ऐसा तो नहीं कि आप ऐसी उम्मीद जगा रहे हैं जो पूरी ना हो? एक बात तो सारे देश में चर्चा है कि भाई विदेशी बैंकों में हिंदुस्तान का पैसा है, और बाय एंड लार्ज उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। अब ये जानकारियां सरकार के पास हैं, हम सरकार में नहीं हैं। जो सरकार में है वो इसका जवाब देते नहीं है। तो हमारा स्टैंड ये है
कि जब हम सरकार में आएंगे तो हमारी ये प्रायोरिटी रहेगी कि दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। अगर मानो नहीं है तो भी ये हवाबाजी बंद हो जाएगी, और अगर है तो हम लाएंगे। किसी का अनुमान है कि इतने लाख करोड़ है, किसी का अनुमान है इतने हजार करोड़ है, तो ये अलग अलग लोगों के अलग अलग इंफॉर्मेशन चैनल है। अधिकृत जब सरकार में हम बैठेंगे तो अधिकृत जानकारियां मिलेगी। दूसरा, ये विषय तो है, इसको तो कोई इनकार नहीं कर सकता। छोटा है, बड़ा है, मतभेद हो सकता है, लेकिन एक बार देश हित में ये क्लियर होना जरूरी है। अब इसके लिए लीगल टीम की जरूरत पड़े, इंटरनेशनल रिलेशन को जानकार की टीम पड़े, इंटरनेशनल लॉ को जानना, ऐसे लोग बैठेंगे, फ्रेमवर्क तय करना पड़ेगा। हो सके तो विदेशों से संधि करनी पड़ेगी ताकि वो अपनी बातें हमारे सामने डिस्क्लोज करें। तो उसके जितने पहलू, और ये आशा क्यों जगी है कि दुनिया के कई देशों ने अपने कानून बदले हैं और इसका लाभ हिंदुस्तान ने लेना चाहिए, उसमें से आया।